गुजरेफ ने लिखा है, फिर मैं 70 साल जिया, फिर भूलकर भी वह फल मुझे दिखाई पड़ जाए तो मेरे पेट में दर्द होता है, क्योंकि वमन हुए, दस्त लगे और 8 दिन तक तकलीफ रही, बुखार रहा, लेकिन उस फल से छुटकारा हो गया। गुजरेफ के दादा बुद्ध के बाप के ज्योतिष से ज़्यादा होशियार और कुशल था। तुम्हें जीवन में ऊब नहीं आई, अभी भी रस कायम है, अभी भी आशा बनी है, अभी भी तुम सोचते हो कि मिल जाएगा सुख, वहाँ अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुमने ठीक से कोशिश नहीं की। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुम धीमे धीमे चल रहे हो। अब तक नहीं मिल पाया कि दूसरे लोग चालाक है, वे तो पा रहे हैं, तुम सीधे साधे हो, तुम नहीं पा रहे हो। अभी तुम्हें यह नहीं दिखाई पड़ा कि वहाँ रस ही नहीं है। चाहे तुम तेजी से चलो, चाहे धीमे चलो, चाहे तुम चालाकी करो, चाहे मत करो, जहाँ रस नहीं वहाँ रस पाया नहीं जा सकता। तुम रेत से तेल न निचोड़ पाओगे। तुम आकाश कुसुम की तलाश में हो, वह फूल कहीं है ही नहीं, लेकिन तुम्हें ये कैसे दिखाई पड़े? यह मेरे कहने से दिखाई पड़ा तो बड़ी आसान बात थी। जिंदगी इतनी आसान रास्ते नहीं मानती। यह तुम्हें अनुभव से देखना पड़ेगा। तुम्हें पीड़ा से गुजरना ही होगा। तुम्हें उस सीमा तक जाना पड़ेगा जहाँ तुम्हारे सब सुख दुख हो जाए। इसे स्मरण रखो, जहाँ तुम्हारे सब सुख दुख हो जाए वही संन्यास का जन्म है, और वही से दीप के नीचे का अंधेरा मिटना शुरू होता है, क्योंकि तब रोशनी भीतर लौटने लगती है। तब यह यात्रा समाप्त हुई। बाहर कुछ भी नहीं है। परिपूर्ण मन से जानकर कि बाहर कुछ भी नहीं है, फिर तुम पूरे के पूरे भीतर लौट आते हो। पूरे बाहर चले जाओ, डर क्या है? भयभीत किससे हो? भय के कारण बाहर नहीं जा रहे। बाहर न जाने के कारण बाहर में रस बना हुआ है। रस बना है तो आशा जगी है, आशा जगी है तो भीतर न मुड़ पाओगे। आधे आधे हो तुम सब जगह। तुम न मालूम कितनी नावों पे सवार हो। तुम सीढ़ी के ऊपर भी जाना चाहते हो, नीचे भी जाना चाहते हो। तुमने एक पैर नीचे की तरफ रखा हुआ है, एक पैर ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तुम्हारा जीवन बड़े व्यर्थ के संकट में अड़का हुआ है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें पाप में रस है तो पूरे पापी हो जाओ। तुम्हें उसमें ही पूरे डूबो। अभी तुम पुण्य की चिंता छोड़ो, लेकिन तुम अपने कोई धोखा देते हो। तुम कहते हो कि दोनों संभालना ज़्यादा ठीक है। थोड़ा पुण्य भी संभाल रखो और थोड़ा पाप भी संभाल रखो। वेश्या के घर भी जाते रहो, मंदिर में दान भी करते रहो, शराब पीते रहो, मंदिर में जाके कसमें खाते रहो। संकल्प करते हो कि अगले वर्ष सब ठीक कर लेंगे, सब छोड़ देंगे। बस एक ही साल की बात और है कि आज का ही सवाल है, कल से तो सब ठीक कर लेना है। मुन्ना नसरुद्दीन ने एक बार कसम खा ली कि अब शराब नहीं पीना है, कुछ भी हो। शराब घर के सामने आया, बड़ी बेचैनी होने लगी और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, शराब में पीने वाला नहीं। कोई 20 कदम आगे तक गया, फिर उसने अपनी पीठ ठोकी और कहा, शाबाश नसरुद्दीन। इतनी हिम्मत की कि शराब घर के आगे से निकल गया और भीतर न गया। अब इस खुशी में तुझे पिलवाते हैं। अब तक उसने जाकर दुगनी पी ली। सभी कसमें खाने वालों के साथ यही हो रहा है। मंदिर में कसम खाते हो ब्रह्मचर्य की, उसी क्षण स्त्री इतनी सुंदर दिखाई पड़ने लगती है जितनी कसम से पहले न थी। तुम्हारे कसम भी स्वाद को जगाने का उपाय तो नहीं। स्त्री में रस खो रहा है तो तुम ब्रह्मचर्य की कसम खा लेते हो, उससे रस वापस लौट आता है। भोजन से उपने लगते हो तो उपवास कर लेते हो, उससे रस लौट आता है।
सभी विपरीत चीजें रस को जन्माती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पति पत्नी को एक कमरे में नहीं रहना चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हें 2 अलग कमरों में रहना चाहिए और 24 घंटे मिलना जुलना नहीं चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। इसीलिए पति पत्नी एक दूसरे से उब जाते, परेशान हो जाते। पत्नी को कभी कभी मायके चले जाना चाहिए, उससे रस वापस लौट आता है। जिस चीज से तुम अपने लोगो उससे विपरीत करने से स्वाद वापस लौट आता है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही है जैसे मिठाई खाने वाला नमकीन भी खाता है, नमकीन से मीठे का रस वापस लौट आता है, विपरीत से जीभ साफ हो जाती है। तुम भोजन करते हो और मैं देखता हूँ इधर कि ज्यादा भोजन करने वाले लोग अक्सर उपवास में उत्सुक हो जाते हैं। जिन्होंने ज्यादा खा लिया, अब उपवास के सिवाय कुछ बचा भी नहीं है करने को। उपवास से उनके खाने की वृत्ति फिर वापस लौट आती है। बहुत कामी चित्त के लोग ब्रह्मचर्य में उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि काम शिथिल हो जाता है, घबरा जाते हैं। ब्रह्मचर्य फिर से रस देता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं से दाएं तरफ जाता है, दाएं से बाएं तरफ आता है। जब वह दाएं जा रहा है तब तुम्हें पता नहीं बाएं आने की शक्ति जुटा रहा है। जितनी लंबी झूल लेगा दाएं तरफ, उतनी ही लंबी झूलेगा बाएं तरफ। तुम्हारा चित्त ऐसे ही द्वंद में भटका है। तुम पूरे भाव से संसार को भोग लो, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। संसार इतना व्यर्थ है कि आश्चर्य कि तुम्हें रस कायम कैसे रह जाता है। उसमें रस कायम रह जाता होगा तो उसका कारण एक ही है कि तुमने तुम्हारी पूरी आंखें खोलकर भी नहीं देखा। एक स्त्री ने जाकर एक दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है। एक आदमी ने मुझे रास्ते पर पकड़ लिया और मेरा चुंबन लिया। भरी दोपहरी बाजार खुला, दुकानों पर लोग काम कर रहे थे, सड़कें चलती फिरती। सुपरिटेंडेंट ने कहा, कैसा आदमी था, उसका हुलिया लिखाओ, कितना लंबा था, कैसे कपड़े पहना था, कैसी शक्ल थी। उस स्त्री ने कहा, यह मुझे कुछ भी नहीं पता। सुपरिटेंडेंट ने कहा, हैरान किया तुमने, भरी दोपहरी, अंधेरा है नहीं, कोई आदमी ने तुम्हें पकड़ा, चुंबन लिया और तुम यह भी न देख पाए कि उसकी शक्ल कैसी है, कपड़े क्या पहने हैं, ऊंचाई लंबाई क्या है। उस स्त्री ने कहा, बात यह है कि जब भी कोई मेरा चुंबन लेता है तो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। स्त्रियाँ अक्सर कर लेती है। तुम संसार में हो लेकिन आंखें बंद करके या आदि खोल कर रख। तुम संसार का हुलिया नहीं पहचानते, राग रंग नहीं समझ पाते। तुम हो तो संसार में लेकिन पूरे नहीं, और तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी धार्मिकता है, क्योंकि तुम पूरे नहीं हो। और जिस दिन तुम पूरे हो जाओगे उस दिन तुम हंसोगे कि कैसी मूर्खता है। संसार पाप नहीं, अज्ञान है। इस बात को बहुत ठीक से समझ लो। मैं संसार को पाप नहीं कहता, क्योंकि जिन ने उसे पाप कहा है उन सब ने तुम्हारा रस बढ़ाया है। संसार पाप नहीं है, मूर्खता है। इसलिए संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को जानना है। संसार तुम्हारे त्याग से नहीं मिटेगा, त्याग से तो संसार का रस वापस लौट आएगा। जो खो गया रस वह फिर जीवित हो जाएगा। संसार त्याग से नहीं मिटेगा, संसार ज्ञान से मिटेगा। यह बहुत क्रांतिकारी फर्क है। संसार अगर पाप है तो उसे छोड़ने में तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, और जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है तुम मुझसे कैसे छूटोगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि संसार मूढ़ता है, उससे अहंकार बनने का कोई भी कारण नहीं।
उससे तुम्हें सिर्फ मूड सिद्ध होते हो। उससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि तुमने आंखें खोल कर देखा भी नहीं कि संसार का हुलिया क्या है, ढंग क्या है, ये संसार क्या है। तुम पुलिस थाने में भला रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए हो, तुम भला किसी सदगुरु के पास पहुंच गए हो और कहते हो छुटकारा दिलाओ इस संसार से, लेकिन कोई तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकता तुम्हारी खुली आंखों के अतिरिक्त। भरपूर नजरों से इसे देख लो। आंखें बंद क्यों करते हो? पर आंखें बंद करने के पीछे जाल है। सबने समझाया है कि ये बेकार है। तुम्हारी खोपड़ी में ये विचार बैठ गए कि संसार बेकार है, क्या भोगना। तो जब तुम भोगते हो आंख बंद कर लेती हो, इसीलिए पूरा भोग नहीं पाते। पूर्ण भोग त्याग बन जाता है। तुम्हें जिस चीज में रस हो तुम किसी की मत सुनना, तुम उस रस को पूरा ही कर लेना। जिस दिन तुम पूरा करोगे उस दिन तुम पाओगे कि तुम कैसे व्यर्थता में लगे थे। संसार व्यर्थ हो जाए तत्क्षण अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। तब मिट्टी का दिया बेकार हुआ, तब रोशनी सब तरफ गिरती है। दिए के नीचे अंधेरा मिटता है। इससे समस्त ज्ञानियों ने आत्मज्ञान कहा है, लेकिन आत्मज्ञान से के पहले एक शर्त है और वह है संसार ज्ञान। संसार एक विद्यापीठ है, एक अनुभव का विस्तार है। उस अनुभव को तुम कच्चा कच्चा क्यों लेते हो? उसे पकने क्यों नहीं देते कि वह खुद गिर जाए? कच्चे फलों को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने से फल को भी घाव लगता है, वृक्ष को भी घाव लगता है। पके फल चुपचाप गिरते हैं, उन्हें तोड़ना भी नहीं पड़ता। आज ही सुबह मैं देख रहा था, बादाम के वृक्ष के पत्ते पक गए। बादाम के वृक्ष पर पत्ते पक गए हैं। पका पत्ता ऐसा गिरा, वृक्ष को भी पता नहीं चला, पत्ते को भी पता नहीं चला, चुपचाप गिर जाता है। कोई घाव नहीं छूटता। जिस दिन संसार का ज्ञान ठीक ठीक हो जाता है, पक गए और पका हुआ त्याग ऐसा है जैसा पका हुआ पत्ता। पका हुआ वृक्ष कहीं कोई खबर नहीं होती। तब तुम जाकर शोरगुल न मचाओगे कि मैंने त्याग कर दिया। ये कच्चे टूटे गए फलों का लक्षण है। तब तुम जाकर डिंडी न पीटोगे गाँव में कि देखो मैंने त्याग कर दिया। तब तुम किसी से न कहोगे कि मेरी शोभा यात्रा निकालो, मैंने त्याग कर दिया है, देखो मैंने सब संसार छोड़ दिया है। अगर सच में ही तुम्हें अनुभव हो गया कि संसार व्यर्थ है, तो तुम क्या कहोगे कि मैंने छोड़ दिया है? क्या तुम्हारे भीतर त्याग की अस्मिता निर्मित होगी? तुम रोज अपने घर के बाहर कचरा फेंकते हो। क्या तुम मोहल्ले में जाकर खबर करते हो कि कचरे का त्याग कर दिया, आज फिर किया, फिर छोड़ा? अगर तुम ऐसा करोगे तो मोहल्ले के लोग तुम्हें विपश्चित समझेंगे। मोहल्ले के लोग समझेंगे कि कचरा भी छोड़ते हो। इसका अर्थ हुआ कि कचरे में बड़ी पकड़ है। जब भी तुम किसी त्यागी को पाओ जो त्याग में रस ले रहा हो, तो समझ लेना कि अधूरा छूट गया, कच्चा टूट गया, और जो कच्चा टूटा है उसे वापस लौटना पड़ेगा। पक्के बिना छुटकारे का कोई मार्ग नहीं है। निश्चय का एक प्रसिद्ध वचन है, राइपेंस इज ऑल। पक जाना सब कुछ है। मैं तुम्हें से यही कहता हूँ कि पक जाना सब कुछ है। समय मत खो, पको, परिपक्व हो जाओ। सुनी हुई बातों के कारण अपने अनुभव से पाओ कि व्यर्थ क्या है। तब छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब छूटना शुरू हो गया।
व्यर्थ छूटता चला जाता है। जैसे जैसे व्यर्थ छूटता है, सार्थक उभरता है, निर्मित होता है। व्यर्थ के हटते ही रोशनी भीतर लौटने शुरू होती है। यही प्रयोजन है इस वचन का। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई मनुष्य का अपने प्रति ही अज्ञान है। नीचे दिए के नीचे जैसा अंधेरा होता है, वैसे मनुष्य का उस सत्ता के प्रति अंधकार में है जो उसकी आत्मा है। हम स्वयं को नहीं जानते, और तब यदि हमारा सारा जीवन ही गलत दिशाओं में जाए तो आश्चर्य करना व्यर्थ है। तुम गलत कामों को बदल